चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि टू वेरिएबल में जो आपका लीनियर इनइक्वेशन होगा उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वही देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लीनियर इनइक्वेशन की टू वेरिएबल में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ लीनियर इनइक्वेशन in two variables हम लोग लेते हैं उसमें x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, कैन बी पुट इन द फॉर्म किस फॉर्म में, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन और इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना जी। वेयर ए बी सी belongs to real number, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट भी कह सकते हैं। एंड इसी में लिख देते हैं कि a एंड b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टू वेरिएबल होने के लिए a या b दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर वन वेरिएबल की बात की जाती है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल को एक साथ भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ पे a या b में से कोई एक भी 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर a 0 हो जाएगा तो अगर यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y बच जाएगा तो वन वेरिएबल वाला हो जाएगा। अगर y भी 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा तो वन वेरिएबल वाला ये वेरिएबल के कारण हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना जी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ टू वेरिएबल वाले के लिए बात करनी है। अगर वन वेरिएबल की बात करें तो उसके लिए ही सेम प्रोसेस है ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए। अगर वन वेरिएबल में भी आपका लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो उसी के लिए सेम प्रोसेस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन है, इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकता है उसका। तो अगर इनमें से कोई भी फॉर्म हुआ तो आपको क्या करना होगा कि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसे लीनियर इनइक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेना होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इनमें से किसी का भी और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लीनियर इक्वेशन निकालना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द लीनियर या फिर द कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर, ऐसे कर देते हैं, द corresponding linear equation is ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे कि जो इनइक्वालिटी का साइन है उसको हटाकर बस इक्वल का साइन ले लेंगे। और फिर अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो आप क्लास 10th में भी और क्लास 9th में भी इसका ग्राफ खींचना सीखे हैं ना। तो फिर आप उस जिस तरीके से आप सीखे हुए हैं क्लास 9th 10th में, आपको दो इसका सॉल्यूशन निकाल के और वहां से लाइन ड्रॉ करके उसको आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देना होगा। दो पॉइंट लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे और उस लाइन को इधर और इधर प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं ना जी, एक्स वाई प्लेन पे इसी तरह से करते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि तब इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे। तो लिख सकते हैं कि द ग्राफ of ax plus by plus c equal to 0 will be a straight line, and straight line होगा, and the graph of a straight line can be drawn in किस पर, एक्स वाई प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेके प्लेन जो रहते हैं ना उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, बाई जस्ट टेकिंग two suitable points
हम लोग दो सुटेबल पॉइंट कहाँ से निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन से। इसका दो को सॉल्यूशन कोई भी निकालेंगे क्योंकि इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा ना, तो कोई भी दो को सॉल्यूशन निकाल के वो दो को सुटेबल पॉइंट मिल जाएगा। ऑन द लाइन एंड joining them and extending the line on both side। अच्छा, अब फिर उसको दोनों तरफ बोथ साइड क्या कर देंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लाइन हम लोग एक्सटेंड करेंगे, जो लाइन होगा, लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन बी डॉटेड और डार्क। अब जो लाइन होगा वो उस गिवन इक्वेशन का वो डॉटेड या डार्क हो सकता है। अब वो डॉटेड होगा कि डार्क होगा, कब होगा डॉटेड, कब होगा डार्क। तो देखिए ध्यान रखना कि डॉटेड लाइन कब होगा, जब आपके पास इन इक्वेशन, अगर डॉटेड की बात करेंगे तो डॉटेड होने के लिए ध्यान रखना कि जब इन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0, इन दोनों में से कोई होगा तो डॉटेड होगा। और डार्क होने के लिए लाइन डार्क कब खींचेंगे, जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल का भी सिंबल आ जाएगा तो उसको लाइन को डार्क खींचेंगे। और जब आपका ग्रेटर देन और सिर्फ लेस देन का सिंबल रहेगा बीच में इनइक्वालिटी में वाली इक्वेशन में, तो आपका उस समय डॉटेड लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आप ये जो लाइन खींचेंगे डॉटेड या डार्क, क्या करेगा, पूरे प्लेन को जिस पर ग्राफ खींचा जा रहा है एक्स वाई प्लेन को, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग उसको जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग हाफ प्लेन कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी लाइन यहाँ खींचते हैं तो क्या करता है, डॉटेड खींचे या डार्क कर रहे हो, दो पार्ट में प्लेन को डिवाइड कर देना, तो इसको हाफ प्लेन कहेंगे। ठीक है, हाफ प्लेन। अब देखिए जब हम लोग डॉटेड लाइन खींचेंगे, यानी कि इन दोनों में से किसी का आप डॉटेड लाइन खींचेंगे तो उस कंडीशन में उसको ओपन हाफ प्लेन कहेंगे। जो प्लेन होगा उसको ओपन हाफ प्लेन, और डार्क खींचेंगे तो उसको क्लोज हाफ प्लेन कहा जाता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओपन हाफ प्लेन क्या होता है, ओपन हाफ प्लेन क्या होता है, तो हम लोग इसको यहां डिफाइन कर सकते हैं कि ए प्लेन, ए हाफ प्लेन। अब हाफ प्लेन का मतलब क्या है, जो भी लाइन खींचेंगे वहां से जो खींचा जाएगा ग्राफ वो हाफ प्लेन ही बनाएगा, क्योंकि लाइन उसको हाफ प्लेन में, दो प्लेन हाफ प्लेन में डिवाइड करेगा ना। तो हाफ प्लेन इन द एक्स वाई प्लेन is called an open half plane if the points on the line separating the half plane are not included in the half plane। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब आप ग्राफ खींचोगे इनइक्वालिटीज का, तो वहां पे देखना कि अगर आप डॉटेड लाइन खींचे हैं तो डॉटेड लाइन का मतलब क्या होगा कि उस लाइन को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में जो प्लेन खींचेंगे, इधर वाला हो या इधर वाला हो, वो हाफ प्लेन कैसा होगा, ओपन हाफ प्लेन होगा, क्योंकि इसमें इस लाइन को इंक्लूड नहीं किया गया है।
देख रहे हैं ना, जो लाइन सेपरेट कर रहा है हाफ प्लेन को उसको इंक्लूड नहीं किया गया, यानी डॉटेड खींचा गया है। डॉटेड यानी कि इस वाले कंडीशन के लिए। तो इस तरह के इन इक्वेशन का जब ग्राफ होगा तो इससे जो इस टाइप के जब इन इक्वेशन होंगे तो उनसे जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या होगा, ओपन हाफ प्लेन ही बनेगा। तो ये चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं जी, याद रखने के लिए कि द ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन of the form ax plus by plus c is less than 0 और ax plus by plus c is greater than 0 is an open half plane, ठीक है, ओपन हाफ प्लेन होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से क्लोज हाफ प्लेन क्या होगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं क्लोज हाफ प्लेन को। तो अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे और उसमें ये लाइन डार्क खींच दिए, डार्क यानी कि किसके लिए, इनमें से किसी के लिए, तो डार्क खींचेंगे तो उसमें ये लाइन भी इंक्लूड हो गया, तो जो सेपरेटिंग लाइन है हाफ प्लेन में वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम उसको क्लोज हाफ प्लेन कहेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए हाफ प्लेन in the xy plane is called a closed half plane if the points on the line separating the half planes are also included in the हाफ प्लेन, और हाफ प्लेन में वो भी लाइन भी इंक्लूडेड हो गई, यानी कि इन दोनों के लिए जब खींचेंगे तो उस कंडीशन में ये जो प्लेन्स होंगे ये क्लोज हाफ प्लेन, ये भी और ये भी क्लोज हाफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर किसके लिए कब खींचेंगे, तो जब इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू होगा तब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कब, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ a linear in equation of the form ax plus by plus c is less than equal to 0 और, ठीक है, और ax plus by plus c is greater than equal to 0 will be a closed half plane, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे देखिए आपके पास हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए तो हम लोग यहाँ पे इन इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2x plus 3y is greater than equal to 6, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब ऐसा ले लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, द लीनियर इन इक्वेशन to transform in the form of linear equation, तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा 2x plus 3y इक्वल टू में 6। तो देखिए आप यहाँ पे इसका हम लोग कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो चार्ट बना लेते हैं। अब इतना जूनियर क्लास में तो नहीं है कि आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए अब इसके पुट करके दिखाना होगा, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ले लेते हैं x y, अगर x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो y का 2 आ जाएगा, और y की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो x का 3 आ जाएगा, आएगा ना जी। तो चलिए अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है, तो ग्राफ देखिए किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हम लोग एक्स वाई प्लेन ले लिए। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्स यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ ले लेते हैं वाई और यहाँ ले लेते हैं वाई डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 काफ़ी है, 1 2 3 काफ़ी है, -1 -2 -3, ये इसी में भी -1 -2 -3। अब क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 और 2 ये रहा और 3 0 ये रहा, ये ना हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला, अब देखिए लाइन जो खींचेंगे वो क्या खींचेंगे, डार्क, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे दे देंगे, डार्क लाइन लेंगे, ध्यान रखना। डॉटेड कब लेंगे, जब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन रहता तब। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं ना जी, मैंने आपको बताया था। तो ये डार्क हो जाएगा लाइन, यानी कि इसमें ये लाइन भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं प्लेन, ये इधर वाला और इधर वाला दो प्लेन है, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन। इधर वाला भी और इधर वाला भी क्लोज हाफ प्लेन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात आती है इसके सॉल्यूशन एरिया की, यानी कि इस लाइन, आप देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन 6 का रहा है, यानी कि सॉल्यूशन एरिया या तो इधर होगा या तो इधर होगा। देखिए जो ओपन हाफ प्लेन होता है और क्लोज हाफ प्लेन होता है, उनमें से कोई एक जो होता है आपका सॉल्यूशन एरिया होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन एरिया। अब इन दोनों में से सॉल्यूशन एरिया कौन होगा, इसका कैसे पता लगाएंगे, चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके इधर का कोई पॉइंट और इसके इधर का कोई पॉइंट लेकर हम लोग इस इन इक्वेशन में पुट करते हैं। मान लीजिए सबसे इजी दिख रहा है हमको कि ओरिजिन ले लेते हैं 0 0, तो 0 0 पर, एट 0 0 पर इनइक्वालिटी क्या हो, यहाँ देखिए 2 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 ग्रेटर है और इक्वल है 6 के, ऐसा नहीं है ना जी, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू है। ठीक है, ये चीज तो ट्रू नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो 0 6 से ग्रेटर या इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि सॉल्यूशन एरिया ये नहीं होगा। तो इसके ऑपोजिट वाला ये वाला आपका सॉल्यूशन एरिया होगा, यानी कि इस लाइन के इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे, और ये लाइन इंक्लूडेड दिस लाइन, क्योंकि डार्क लेटर से है, डार्क हमने खींचा है, इक्वल भी है इसमें, तो लाइन और लाइन के इधर वाला जितना भी एरिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन एरिया कहेंगे। ये लाइन को इंक्लूड करके इसके इधर का, और बस यहाँ इक्वल का नहीं सिंबल नहीं रहता तो सिर्फ डॉटेड लिखते हैं, और डॉटेड में सिर्फ उस लाइन को इंक्लूड नहीं करते, इसके इधर का सारा एरिया इंक्लूड कर लेते हैं। बस यही सिर्फ यहाँ इक्वल का नहीं होता तो इसको लाइन को डॉटेड करते हैं और इसके इधर का एरिया जो होता है आपका सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन एरिया जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जिसमें उस इन इक्वेशन के सभी सॉल्यूशन इंक्लूड रहते हैं। तो हम लोग इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, सॉल्यूशन एरिया या सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, और सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि द रीजन containing all the solutions of a given inequation is called the solution region। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सॉल्यूशन रीजन। तो इस तरह से हम लोग उसका सॉल्यूशन रीजन भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको, हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेना होगा। अब डॉटेड या डार्क के लिए आपको बता रखा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, बस उसमें ध्यान देना होगा कि आप इस लाइन की इधर का कोई पॉइंट या उधर का कोई पॉइंट लेकर आप चेक कर लेंगे, यानी कि हाफ प्लेन, ओपन हाफ प्लेन या क्लोज हाफ प्लेन जो भी हो, दोनों तरफ में से किसी भी एक का, है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, जरूरी नहीं कि यही ले, कोई भी पॉइंट ले ले, इधर का कहीं पे भी, जिधर सेटिस्फाई करेगा उधर वाला एरिया सॉल्यूशन एरिया, आज इधर सेटिस्फाई नहीं करेगा उसके अपोजिट वाला सॉल्यूशन एरिया। यानी कि हमने इसमें देखा इस पे ट्रू नहीं हो रहा है, इसके इधर ट्रू होगा, आप कोई भी इधर का पॉइंट लेके उसको ये सेटिस्फाई करेगा। इधर आप देखो ना 3 3 पॉइंट एक होगा, 3 3 पे देख लो, 3 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 और 6 15, 6 से ग्रेटर है कि नहीं। तो इधर का कोई भी पॉइंट लेंगे या इस लाइन पर का भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, समझ गए ना।
तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन एरिया फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चल के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लास को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।